जुलाई 2015 में बरतानिया के मशहूर सहाफ़ी, ब्रॉडकास्टर और लिखारी टिम मार्शल की एक ऐसी किताब शाया हुई जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। ये शख्स स्काई न्यूज़ से वाबस्तगी के दौरान तकरीबन 30 बड़े ममालिक में रिपोर्टर के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा था। इस दौरान उसने 12 जंगों का भी बराह रास्त मुशाहिदा किया। उसने 1990 की बल्कान की जंग से लेकर बोस्निया कोसोवो के मैदान जंग, फिर अफगानिस्तान में अमरीकी हमले, इराक अमरीका जंग, लीबिया, मिस्र, शाम, त्यूनिस और दीगर अरब ममालिक में होने वाली मकबूल आम शोरशें और खौफनाक सिविल वॉर तक सबका बड़े करीब से जायजा लिया। दुनिया में मौजूद इन जंगी महाजों में एक उम्र गुजारने के बाद उसने अपने तजुर्बात के निचोड़ की बुनियाद पर यह किताब तहरीर की। किताब का उन्वान है जुग्राफिये के कैदी। इस किताब में पूरी दुनिया को 12 नक्शों की मदद से बयान किया गया है। वो इन नक्शों की मदद से तारीख की भूल भुलैयों में निकल जाता है, कदीम जंगों और खून खराबों से होता हुआ फिर मौजूदा दौर के मशहूर जंगी मैदानों की खून रेजियों का तस्करा एक तसलसल से करता है। ये किताब एक मसहूर कुन मुताला है जिसे पढ़ते हुए आप दुनिया के नक्शों में ऐसे खो जाते हैं कि यूं लगता है जैसे आपके इर्द गिर्द की दीवारें घूमती हुई स्क्रीन की तरह हैं, जिन पर दुनिया के मुख्तलिफ जंगी मैदानों के नक्शे उभरते और मिटते चले जा रहे हैं। किताब आपको हैरान कर देती है कि क्या वाकई किसी खास खित्ते में रहने वालों के जुग्राफियाई हालात की वजह से उन पर हमेशा मुसलसल जंग के खतरात मंडलाते रहेंगे। मेरे लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस किताब का पहला बाब रूस से मुताल्लिक है। इससे भी ज्यादा हैरत उस वक्त हुई जब इस किताब के इब्तिदाई चंद फिक्रों का मौजू यूक्रेन नजर आया। यूक्रेन तो गुज़श्ता एक सदी से जंगी माहिरीन ही नहीं बल्कि सियासी तजिया निगारों के लिए भी बहुत अहम चला आ रहा है। किताब का आगाज यूं होता है, व्लादिमीर पुतिन कहता है कि वो एक मजहबी इंसान है, वो ऑर्थोडॉक्स चर्च का बहुत बड़ा हामी और मददगार है। अगर ऐसा है तो फिर उसे सोने से पहले अल्लाह से एक दुआ या शिकवा करना चाहिए कि ए खुदा, तुमने यूक्रेन में पहाड़ी सिलसिले क्यों नहीं बनाए। अगर खुदा ने ऐसा किया होता और फिर शिमाल के ये वसी मैदान ऐसे ना होते तो नतीजतन रूस पर दीगर अक़वाम बार बार हमलावर ना होती। टिम मार्शल का ये फिक्रा यूं तो सिर्फ यूक्रेन तक महदूद है, लेकिन ये हर उस इलाके पर सादिक आता है जहां वसी सरसब्ज मैदान, लहलहाते खेत और बहते दरिया हों। दरिए खैबर से बरे सगीर पाको हिंद पर हमलावर होने वालों को जब पोठोहार की सतह मुर्तफा से उतरते हुए पंजाब और उसके बाद इलाकों के वसी और अरीज सरसब्ज मैदान नजर आते तो उनके हमलों में शिद्दत आ जाती। यही वजह है कि यके बाद दीगरे हमलावर यहाँ का रुख करते रहे। यूक्रेन को मरकज बनाकर किताब का आगाज करना और फिर किताब का बेस्ट सेलर हो जाना मेरे लिए किसी तौर भी अचंभे का बायस नहीं था। ये सब एक तसलसल है, ऐसी किताबें लिखी नहीं लिखवाई जाती हैं। इस किताब के ठीक 2 साल बाद 2017 में एक और बेस्ट सेलर मार्केट में आ गई। उसे भी 2 बरतानवी मुसन्निफीन पॉल कॉर्निश और किंग्सले डोनाल्डसन ने तहरीर किया था। ये दोनों बुनियादी तौर पर बरतानवी फौज से ताल्लुक रखते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब ये दिफाई माहिरीन की हैसियत से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते हैं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के साथ साथ अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया की हुकूमतें भी इनसे अक्सर औकात मशवरे लेती रहती हैं। किताब का टाइटल एक दहला देने वाली पेशगोई है, 2020 जंग की दुनिया। किताब के टाइटल पर जुग्राफिया के कैदी वाले टिम मार्शल का ये फिक्रा दर्ज है, अ कॉजेंट एंड टाइमली रिमाइंडर that history never ends and is about to be made। एक मजबूत और बरवक्त याद दहानी ये है कि तारीख अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब तो बनने जा रही है। ये फिक्रा दरअसल एक तंज है इस जापानी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी साइंसदान योशिरो फ्रांसिस फुकुयामा की किताब तारीख का खात्मा और आखिरी आदमी के फलसफे पर। फुकुयामा ने सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1992 में ये किताब तहरीर की थी। उसने लिखा था कि वो कशमकश जो 1945 में लिबरल जमहूरियत और कम्युनिज्म के दरमियान सर्द जंग की सूरत शुरू हुई थी, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद खत्म हो चुकी है और अब दुनिया मुकम्मल तौर पर यक रंगी हो गई है। आज के बाद पूरी दुनिया एक ही सुपर पावर और एक ही निजाम के तहत जिंदगी गुजारेगी, जिसका मतलब यह है कि अब तारीख खत्म हो गई है और रावी चैन लिखता है। लेकिन शायद मौसूफ को अंदाजा नहीं था कि वो साजिशी गिरोह जिसने गुज़श्ता एक सदी पहले अपनी खुफिया कार्रवाइयों से दुनिया का नक्शा बदलने का आगाज किया था, वो कब चैन से बैठ सकते थे। वो यहूदी जो 2000 साल से यूरोप में जलील और रुस्वा हो रहे थे,
جب ایک صہیونی تنظیم کی صورت ایک قالب میں ڈھلے تو پھر انہوں نے اسی یورپ کو اپنی سازشوں سے جنگوں کے ذریعے بارود اور خون میں نہلا دیا۔ 1896 میں لکھے جانے والے پروٹوکول صرف ایک تحریر ثابت نہیں ہوئے، بلکہ ان چند درجن صفحات نے دنیا کے جغرافیائی تقسیم کو بدترین طریقے سے خون ریز بنا دیا۔ عالمی جنگوں کے انتشار کی کوکھ سے ہی اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی، اور وہ یورپ جو کبھی ان یہودیوں کو اس قدر قابل نفرت سمجھتا تھا کہ انہیں اپنی آبادیوں میں بھی رہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، آج وہاں یہودیوں کے خلاف گفتگو کرنا اینٹی سیمیٹزم ہے، جو ایک قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ یہودیوں نے اپنی مظلومیت کی جو داستانیں ہولوکاسٹ کی صورت بیان کر دی تھیں، امریکہ اور یورپ میں انہیں چیلنج کرنے پر کئی سال قید کی سزا مقرر ہے۔ قدیم یورپ سے لے کر جدید عالمی جنگوں تک سب کا مرکز و محور شروع دن سے ہی روس اور اس کی طاقتور عسکری قوت رہی ہے۔ یہ قوت زار روس کے زمانے سے طاقتور چلی آ رہی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ساتھ بھی ان کا تنازع پرانا ہے۔ قسطنطنیہ جو کبھی آرتھوڈاکس چرچ کا ہیڈ کوارٹرز تھا، اسے سلطان محمد فاتح نے جنوری 1454 میں فتح کیا تو یہ چرچ بکھر کر رہ گیا، مگر اسے کسی حد تک خلافت عثمانیہ میں پھلنے پھولنے کی مکمل آزادی رہی۔ لیکن یہ پادری آہستہ آہستہ روس اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اپنا ہیڈ کوارٹرز منتقل کرتے گئے، اور آج ان کا سب سے بڑا چرچ روس اور سوویت یونین کے سابقہ اتحادی یوگوسلاویہ اور موجودہ سربیا کے شہر بلغراد میں ہے۔ روس کی عیسائیت آرتھوڈاکس چرچ سے تعلق رکھتی ہے اور 75 سالہ کمیونسٹ راج کے بعد اس کا دوبارہ احیا ہوا ہے۔ جنگ عظیم اول دراصل صہیونی بینکاروں نے فرانس، برطانیہ اور روس میں سیاسی قوت رکھنے والے یہودیوں کی مدد سے ایک سازش سے شروع کرائی تھی۔ پہلے فرانس، برطانیہ اور روس کا رومانس شروع ہوا، پھر انہیں دنیا پر چڑھ دوڑنے کا مشورہ دیا گیا۔ جنگ کا اصل مقصد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، مسلم امہ کو حصوں میں تقسیم کرنا اور یہودیوں کے لیے یروشلم واپسی کا بندوبست کرنا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے زار روس کو یہ لالچ دیا گیا کہ فتح کے بعد قسطنطنیہ اسے دے دیا جائے گا، جو کبھی آرتھوڈاکس چرچ کا مرکز تھا۔ لیکن جیسے ہی روس فتح کے نزدیک ہوا اور یوکرین پر اس کی فوجیں جا پہنچیں تو ایک دم پاسا پلٹ گیا۔ جاری ہیں۔